हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीटेट ईवीएस ऑनलाइन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टारगेट ऑनलाइन एग्जाम सर्च करिएगा, आप सभी को रिसेंट की सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक क्या हो और शिक्षक किस प्रकार से हो, विषय में पारंगत हो या होगी। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा, अपने विषय में पारंगत हो, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं, जो पाठ के उद्देश्य है वो पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता या करती है, तो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के विभिन्न संसाधन होने चाहिए, सीखने के अलग अलग संसाधन होने चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है जिसे पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देता है या देती है, जो दत्त कार्य होता है वह घर के लिए देती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण अध्ययन को क्यों एकीकृत किया जाता है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, या क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, संपूर्ण बातों को आसानी से रट सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है, खंडित बातों को, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। बच्चे को खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को समझाना चाहिए, बच्चे संपूर्णता में बातों को आसानी से समझते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में दत्त कार्य है, जांच सूची है, अवलोकन है या लिखित प्रश्न है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, अवलोकन है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? अवलोकन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन क्या नहीं है ये बताना है। वार्षिक उपलब्धि है, व्याख्यानात्मक अभिलेख है, पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वार्षिक उपलब्धि। वार्षिक उपलब्धि क्या नहीं है? रचनात्मक आकलन। ये जो 3 पॉइंट है, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, ये तीनों पॉइंट रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है मानचित्र को पढ़ना। ठीक है, ग्लोब पर मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल है, या उत्कृष्ट ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग और पेंटिंग का कौशल, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अर्थपूर्ण कौशल, निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है? उपयोग करने का कौशल, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? क्या डूबा क्या तैरा, तो यहाँ पर बताना है कि पानी इस प्रकार से है, ठीक है। अब पानी में कोई वस्तु डूबी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु तैर रही है, ठीक है, कोई वस्तु तैर रही है, इस प्रकार से तैरते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है? अवलोकन है, पहचानना है, पानी के प्रति संवेदना है या समझ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चा उसका अवलोकन करेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अवलोकन कौशल। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है?
प्रक्रिया कौशल क्या नहीं है? अवलोकन करना। देखिए, अवलोकन करना, अभी आपने जस्ट देखा है कि कौन सी वस्तु डूब रही है और कौन सी वस्तु तैर रही है, तो ये क्या है? ये अवलोकन से संबंधित है। निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना, पूर्वानुमान लगाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? निर्धारित करना। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है, निर्धारित करना। यहाँ पर जो प्रायोगिक अधिगम है कौन कौन से है? अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट है, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। किस प्रकार का क्रियाकलाप होना चाहिए? वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल पाठ्यपुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। पर्यावरण क्या कहता है कि पर्यावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के वास्तविक जीवन पर आधारित हो, बच्चे के लिए आनंददायक हो। नेक्स्ट है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप योजना बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। योजना के बाद क्रियाकलाप का संचालन करेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे? जो प्रक्रम है उस पर आप विचार करेंगे, सी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद में इसका दोहराव करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, CADB। ठीक है, CADB आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्यक्रम का आधार वाक्य क्या है? आधार वाक्य क्या है? रचनावाद सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ईवीएस का पूछा है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम होता है इसका आधार क्या है? सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। सी आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।